So today we are starting with the last part of the chapter coordinate geometry, area of triangle. So we all know area of triangle is half into base into height. Yes, last year एक और फॉर्मूला सीखा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हेरॉन्स फॉर्मूला सीखा था लास्ट ईयर, है ना। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब बेस और हाइट पता हो। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब यू नो द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। हाँ कि नहीं? यस। लेट्स से तुमको बेस और हाइट कुछ नहीं पता, और लेट अस से तुमको ये डिस्टेंसेस भी नहीं पता, लेंथ ऑफ द साइड्स भी नहीं पता, बट यू नो समथिंग एल्स अबाउट द ट्राइंगल, एंड व्हाट यू नो अबाउट द ट्राइंगल is these 3 points के coordinates. For example, triangle का ये जो vertex है, इसका coordinate है x1 y1, इसका coordinate है x2 y2, इसका coordinate है x3 y3. Yes, बोला है find the area of this triangle. जिसके तीनों coordinates पता है, then the area is equal to एक्चुअल में, अच्छा चलो ठीक है, बुक के हिसाब से बता देता हूं पहले, हाफ इंटू सी 1 2 3 ऐसे लिख रहा हूं, 1 2 3, 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे आएंगे, 3 से वापस 1 पे जाएंगे, ऐसा सर्कल फॉलो करना है। 1 से 2 से 3 से 2 से 1 से ऐसे, ये वाला सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस, तो यहां मैं लिखूंगा x1 इंटू y2 माइनस y3, देखो 1 2 3, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, देखो 2 के बाद क्या आया 3, तो ये 2 3 फिर 1, यस, प्लस x3 इंटू 3 के बाद क्या आएगा 1 एंड देन 2, तो y1 माइनस y2। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। खत्म। यस, लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है मॉड के अंदर, लेकिन तुमको मॉड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे बुक में सिर्फ ऐसे दिया है, तो मॉड को इग्नोर करो फिलहाल। वंस अगेन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, ध्यान दो, हाफ इंटू यस x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 2 3, देखो, प्लस फिर x2 लेंगे, x2 इंटू y3 माइनस y1, देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर से 1, सर्कल 1 2 3 वाला सर्कल फॉलो करो, ठीक है, प्लस x3 इंटू, अब 3 के बाद का सर्कल क्या आएगा 1 माइनस 2, ऐसे y1 माइनस y2। क्लियर है? बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है, खत्म हो गया चैप्टर। यस, चलो कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूं इस पे, देखो तो, सी एग्जांपल 11 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, देखो ये a लेते हैं 1 कॉमा माइनस 1, इसको बनाया b माइनस 4 कॉमा 6, और इसको बोलेंगे c माइनस 3 कॉमा माइनस 5। सो लेट्स टेक दिस एज x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, और इसको बोलेंगे x3 y3, सीक्वेंस में a b c फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला है ऊपर, ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे सिर्फ, बस, ठीक है, हाफ इंटू x1, x1 इज 1, है ना, 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 है 6, माइनस y3 है माइनस 5, तो यहां लिखूंगा माइनस 5, यहां गलती नहीं कर रहा, माइनस ऑफ माइनस 5 आएगा, प्लस x2, x2 कितना है माइनस 4, इंटू y3 माइनस y1, y3 इज माइनस 5 माइनस y1 इज माइनस 1, समझ में आ रहा है, प्लस x3 इज माइनस 3
इंटू y1 माइनस y2, y1 है -1, y2 है 6, -1 माइनस y2 is 6, यस, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये कितना हो गया 11, 11 इंटू 1 इज 11, ये कितना हो गया -5 प्लस 1, सी -4 इंटू -5 प्लस 1 इज -4, हाँ कि नहीं, प्लस -3 इंटू दिस इज -7, यस, हाफ इंटू 11, माइनस माइनस प्लस 16, माइनस माइनस प्लस 21, इजी, बस डाल दो हाफ इंटू, एड दिस 6 7 8, yes 1 2 3 4 48 which is 24 स्क्वायर यूनिट्स, यूनिट हमको नहीं पता ना, तो स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा तो आधा 1 मार्क चला जाएगा, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना यार, उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता, फाइन। सो फॉर्मूला याद रखेंगे, साथ साथ में फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश। अगला सम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स। सो इसको x1 y1 ले लेता हूँ, इसको x2 y2 ले लेता हूँ और इसको x3 y3 ले लेता हूँ, चलेगा। द एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, यस, x1 इंटू y2 माइनस y3 1 2 3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 2 3 1, सर्कल में जाओ, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, क्लियर है, बस डालो वैल्यूज, x1 इज 5, y2 इज 7 माइनस y3 इज -4, प्लस x2 इज 4 है ना, y3 is -4, y1 is 2, करेक्ट, प्लस x2 हो गया, अभी x3 is 7, y1 is 2 and y2 is 7, ठीक है। कैलकुलेट दिस, हाफ इंटू 5 इंटू 7 माइनस -4 is 11 प्लस 4 इंटू -6 प्लस 7 इंटू -5, yes, so this is half into 11 5s are 55, 6 4s are -24 minus 35 is equal to half into 55 minus 59, ये हो जाएगा हाफ इंटू -4 विच इज -2, मतलब नहीं तो गड़बड़ हो गई क्या, नहीं, यस, बच्चों मैंने इसीलिए पहले स्टार्टिंग में भी बताया था गाइस कि एक्चुअल फॉर्मूला में यहाँ पे मॉड होता है, मॉड मतलब क्या, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, है ना, तो मॉड ऑफ -2 इज 2, ठीक है। तो जब अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ गई तो तुम ऐसे लिखना, ये मॉड मत लगाना रेड वाला, बट तुम ऐसे लिख देना, एज द एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स, तो तुम्हारा आंसर ये होगा। आई बात समझ, क्लियर है, सिंपल एकदम, यस। तो 3 पॉइंट्स दिए हैं और तुमको एरिया निकालना बोला है, दैट्स इट, यस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स। तो चलो वापस इसको x1 y1 लेंगे, इसको x2 y2 लेंगे, इसको x3 y3 ले लेंगे। वंस अगेन आई एम राइटिंग फॉर्मूला फॉर यू गाइज, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, साथ में बोलो सब, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। पुट द वैल्यूज, x1 माइनस 1.5, y2
and y3. x2 is 6, y3 is 4. सही वैल्यूज उठाओ सिर्फ, हाँ, y1 is 3. पहली गलती बच्चे इसमें करते हैं, वैल्यूज गलत उठा लेते हैं. दूसरी गलती कैलकुलेशन में कर देते हैं. तो इतना इजी चैप्टर होके भी कैलकुलेशन की वजह से सब गड़बड़. x3 is -3 into y1 is 3 minus y2 is -2. Yes, so half into -1.5 into -6 plus 6 into 4 minus 3 1 plus -3 into 3 plus 2 5. ठीक है, which is equal to half into, ये कितना होगा 9. 6 into 1.5 is 9. हाँ, माइनस माइनस प्लस 6 minus 15 is equal to half into 15 minus 15 is equal to 0. How can the area of a triangle be 0? ट्राइंगल का एरिया 0 कभी नहीं हो सकता, सिर्फ एक केस में हो सकता है. Yes, if the 3 points are collinear. मतलब देखो यार, ये 3 points है, ये अगर सेम स्ट्रेट लाइन में है ना, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं. और ट्राइंगल बनेगा नहीं मतलब द पॉइंट्स आर कोलिनियर. समझा क्या? यस. सो इन दिस केस ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं ना PQR, चाहो तो प्लॉट करके देख लेना अपने ग्राफ पेपर पे, ये तीनों भी कोलिनियर आएंगे इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स इफ द एरिया is 0, then the points are collinear. Points are collinear. अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 पॉइंट्स देते थे और बोलते थे चेक वेदर दे आर कोलिनियर, है ना. तो आज से हमेशा ये वाला मेथड यूज करना कोलिनियरिटी चेक करने के लिए. अगर पूछा है चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उनका एरिया निकालो. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करो, और अगर वैल्यू 0 आ गई तो बोलना यस दे आर कोलिनियर, नहीं आई तो बोलना नो दे आर नॉट कोलिनियर. राइट? क्योंकि बच्चों अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रहेंगे पॉइंट्स ऐसे, तो भी इसका एक ट्रायंगल बन जाएगा और कुछ ना कुछ एरिया उसका निकलेगा. लेकिन एज द एरिया इज 0 द पॉइंट्स आर कोलिनियर. समझ में आया? यस. सो जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तब एरिया 0 होता है, 0. यस, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 13. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 14. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर. अब बोला है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे. पॉइंट्स कोलिनियर बोला है मतलब उनका एरिया 0 होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू 0. व्हाई? बिकॉज द पॉइंट्स आर कोलिनियर. हाँ कि नहीं? तुम लगाओ ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0. गिवन है ये सिचुएशन, हाँ कि नहीं? अब इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x3 y3 एंड पुट द वैल्यूज. k की वैल्यू मिल जाएगी. देखो तो जरा, 2 इंटू k माइनस -3 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 6 इंटू 3 माइनस k इज इक्वल टू 0. ठीक है? सॉल्व दिस. हाफ इंटू, यस, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 3. मैं हर छोटी छोटी स्टेप बता रहा हूँ. 4 इंटू -6 -3 इज -6 प्लस 6 इंटू 3 माइनस के इज इक्वल टू 0. ठीक है? अब एक काम करेंगे हम. पहले तो ये इधर हाफ है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 को इधर भेज दो यहाँ पे.
राइट हैंड साइड में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा उधर, और इधर क्या बचेगा 2 इंटू के 2k प्लस 2 3 6 है ना, 4 इंटू माइनस 6 इज माइनस 24 प्लस 6 3 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। बच्चों इधर 1/2 है ना, मतलब डिवाइड बाय 2 है, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो वो कट गया। सो व्हाट आर वी अल्टीमेटली लेफ्ट विथ, देखो तो जरा, 2k माइनस 6k इज माइनस 4k है ना, ये 6 माइनस 24, 6 माइनस 24 इज माइनस 18, माइनस 18 प्लस 18 इज 0 इज इक्वल टू 0, तो मतलब माइनस 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो जो k है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, कि कुछ भी आ सकती है k की वैल्यू, कुछ भी आ सकती है, यहाँ पे 0 आ रही है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है b कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 4, 0 ऐसे, द कोऑर्डिनेट b विल बी 4, 0। समझ में आया, क्लियर है सब? यस। सो जस्ट रिमेंबर दिस वन पॉइंट, if the area is 0, points are collinear, if the points are collinear, area is 0, fine। again an important question, yes बोल रहे हैं if the points 1 2 3 4 दिए हैं are the vertices of quadrilateral, find the area of quadrilateral ABCD। ठीक है, तो एक quadrilateral बना देते हैं, A -5, 7, B -4, -5। अगर तुमने यहां C लिया तो गलत, 0, सब गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा लिखते हैं क्या हम? नहीं, लाइन से लिखना होता है, A B फिर यहाँ पे C आएगा, सीक्वेंस में आता है A B C D ऐसे, है ना, कर्सर के पास देखो, ये A B C D ऐसे लाइन से आएगा, तो C हैज टू बी हियर। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ C लेते हैं, यहाँ D लेते हैं, यहाँ पे, तो सब गलत, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यस, इज 4, 5। ठीक है, अब बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिवाइड दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू 2 पार्ट्स, एज इन 2 ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो वी विल जॉइन दिस डायगोनल BD। हमेशा याद रखो, तुम बोलोगे सर AC को ज्वाइन कर सकता हो क्या? कर सकते हो, आंसर सही आएगा, बट तुम लोग नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। यस, प्लीज मेरी बात सुनो, और मैं जैसे बता रहा हूं एग्जैक्टली वही करना, ठीक है? इस फिगर को अपने आंखों में बैठा लो। यू हैव टू कंसिडर दिस ट्रायंगल ओनली पहले, ठीक है? कोई भी ट्रायंगल ले लो पहले, बट ये ग्रीन वाला देखो, एंड यू विल टेक ट्रायंगल ABD। ADB नहीं लेना, ABD। क्यों मैं बोल रहा हूं? इसलिए यस, ऐसा x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तुम बोलोगे सर सीक्वेंस चेंज किया तो आंसर सही आएगा क्या? करके देख लो, है ना, अलग अलग सीक्वेंस फॉलो करके देखो, ठीक है? सो ABD, तो A पहले, B फिर D, तो इसको लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, चलो इसका निकालेंगे एरिया। हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। लेट्स फाइंड इट आउट। हाफ इंटू x1 किधर गया? -5 इंटू y2 माइनस y3, -5 माइनस 5। यस, y2 y3 इधर है। x2 इज -4 इंटू y3 माइनस y1, 5 माइनस 7 प्लस x3 इज 4 इंटू 7 माइनस -5।
ओके, जस्ट सॉल्व दिस। तो ये आ जाएगा -5 इंटू -25, सॉरी -10, -5 -5 -10 ना, प्लस -4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 5 12, यस, हाफ इंटू ये हो गया 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 2 जार 8 प्लस 4 12 जार 48, so this will come out as half, ये हो गया, see this will be 56 है ना, 48 plus 8 is 56 plus 50 plus 56 is 106, which is equal to 53 square units। ठीक है, ये है इस ट्रायंगल का एरिया। उन्होंने बोला है क्वाड्रिलेटरल निकालो, तो हमने क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड किया और फिर उसका एरिया निकालेंगे, ऐड कर देंगे दोनों ट्रायंगल्स को। नाउ द सेकेंड ट्रायंगल दैट यू शुड सिलेक्ट इज BCD, ये ऐसा BCD मतलब क्या, मतलब हम अभी इसको बनाएंगे x1 y1, इसको बनाएंगे x2 y2, इसको बनाएंगे x3 y3। Look guys, you had a test yesterday जिसमें सबने बहुत पुअर स्कोर किया है, बहुत पुअर है ना। उसका एक ही रीजन है कि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। अब दूंगा बहुत सारा होमवर्क, अब प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो। जैसे छोटी छोटी चीज बोलता हूँ ना, वो बात सुना करो कि मैंने बोला ये ऐसे करना तो ऐसे करो, जो मेथड बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। इजीएस्ट मेथड बताऊंगा हमेशा, ठीक है ना। सो मेक श्योर यू गाइज आर फॉलोइंग इट, ठीक है प्लीज। चल फॉर्मूला वापस नहीं लिखूंगा, ऊपर से देख रहे हो। x1 तो मेरा x1 यहाँ है -4 इंटू y2 माइनस y3 -6 -5 प्लस x2 इज -1 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 है 5 माइनस ऑफ y1 इज -5 प्लस x3 कितना है 4 इंटू y1 माइनस y2, मतलब -5 माइनस -6। क्लियर है, बस इसको सॉल्व करो, एरिया मिल जाएगा। हाफ इंटू -4 इंटू -11 प्लस -1 इंटू 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -5 प्लस 6 इज 1, तो हाफ इंटू दिस इज 44 -10 प्लस 4 विच इज हाफ इंटू 48 माइनस 10 इज 38, तो ये आएगा 19 स्क्वायर यूनिट्स। यस, नाउ हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करना है हमको सिर्फ। ये आया था 53 और ये आया 19, यस 5 6 7 72 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, एंड दिस वाज द लास्ट सॉल्व एग्जांपल ऑफ योर चैप्टर, और चैप्टर खत्म है ना। तो बस ये सीक्वेंस याद रखो, BD डायगोनल लेना हमेशा, ABD लेना और BCD लेना, ये दो ट्रायंगल, ठीक है। चलो एक्सरसाइज से मैं 1-2 क्वेश्चंस लूंगा। एक्सरसाइज 3 इस चैप्टर का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are given। देखो एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस गिवन है 0, -1, इसको बोलता हूँ A, इसको बोलेंगे B 2, 1 एंड C 0, 3। Find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are this। तो ये वाले ट्रायंगल के सारे मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालो।
है ना। तो पहले तो इसका मिड पॉइंट, लेट द मिड पॉइंट बी P। तो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? बिल्कुल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या होगा? 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, ये इससे इक्वल है ना, तो ये 1:1 के रेशो में होगा। तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज द x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो p का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 2/2 1, एंड -1 प्लस 1 इज 0, 0/2 इज 0। तो p का कोऑर्डिनेट्स होगा 1, 0। गेटिंग इट? यस। फिर इसका मिड पॉइंट ले लो Q मिड पॉइंट है तो ये इससे इक्वल होगा, हाँ कि नहीं? अगेन Q इज इक्वल टू 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगेन, एंड 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अच्छा, ये इक्वल टू भी लिख सकते हो या ऐसे 3 लाइन भी दे सकते हो। कोऑर्डिनेट्स के लिए ऐसा भी दिखेगा कहीं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। 2/2 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4, 4/2 इज 2। तो Q का कोऑर्डिनेट्स हो गया 1, 2। यस। और इसका मिड पॉइंट R ले लो। नाउ अगेन दिस इज इक्वल टू दिस, तो 1:1 रेशो, तो पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, तो पहले R का कोऑर्डिनेट्स निकालो। कैसे आएगा? 0 प्लस 0 अपॉन 2, है ना, कॉमा, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 अपॉन 2। सो R का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? 0, ये क्या है? 2/2, -1 प्लस 3 इज 2, 2/2 1, 0 यहाँ नहीं, 0, 1। अब बोल रहे हैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो और इससे जो ट्रायंगल बना ये वाला, इसका एरिया बताओ। यस और नो? तो दिस इज लाइक ABC ट्रायंगल। PQR कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब फॉर्मूला में डालो और एरिया निकालो, है ना। सो इसको मैं लूंगा x1 y1, इसको लूंगा x2 y2, और इसको लेते हैं x3 y3। फाइन है? चलो तो फिर लेट्स फाइंड द एरिया। एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देना, अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं। हाफ इंटू x1 इज 1 इंटू y2 माइनस y3, 1 माइनस 2, प्लस x2 इज 0, ये यहां से देख रहा हो यार तीनों पॉइंट्स, है ना। x2 इज 0 प्लस y3 माइनस इंटू y3 माइनस y1, सो 2 माइनस 0, प्लस x3 कितना है? 1 इंटू y1 माइनस y2, 0 माइनस 1। इजी, जस्ट सॉल्व। हाफ इंटू 1 इंटू 1 माइनस 2 इज -1, प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 इज -1, इज इक्वल टू हाफ इंटू -1, करेक्ट, प्लस 0 माइनस 1, तो हाफ इंटू -2 आ गया एरिया। यस, ये कटेगा -1, बट एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, इसलिए हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। समझा? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। मिल गया एरिया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है देखो, फाइंड द एरिया था, तो एरिया निकाल लिया। फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल का रेशो बड़े ट्रायंगल के साथ निकालना है एरिया का। तो या तो बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। सी, 3 पॉइंट्स पता है तुमको, हाँ कि नहीं। ये पहला पॉइंट, 1 सेकेंड, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, इसका एरिया निकालो, है ना।
अदरवाइज लास्ट ईयर ऐसे सम्स हमने बहुत किए हैं. द एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल इज 1/4 ऑफ द बिगर ट्राइंगल. पढ़ा है ये हमने लास्ट ईयर, तो यू कैन डायरेक्टली यूज द आइडेंटिटी या द रूल या द फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. हाँ कि नहीं? तो उन्होंने बोला है फाइंड द रेशो, तो 1:4 का रेशो है. देखो ये ट्राइंगल को इधर डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये इधर आके डिवाइड हो गया, इज 1/4. सो द रेशो इज 1:4. खत्म. लास्ट ईयर ऐसे बहुत सम करवाए हैं. ये ट्राइंगल है, you join the midpoints of the triangle, then all these 4 triangles are congruent. ऐसे किया था एक, है ना. find the ratio of the area, इसका एरिया is 1/4 of the area of bigger triangle. हाँ कि नहीं? so 1:4 का रेशो है. या तो दूसरा ऑप्शन, जैसे इसका आंसर 1 आया, एरिया निकाला तुमने इसका 1 स्क्वायर यूनिट, वैसे इस बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालो यूजिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला जो अभी सीखा है. उसका आंसर 4 आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स. प्लीज निकाल के देखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हो जाएगा. फाइंड आउट यूजिंग द फॉर्मूला. तो 4 या -4 आना चाहिए, तो हम 4 लेंगे. यस, रेशो आएगा 1/4, 1:4. क्लियर है ना. एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज. You have studied in class 9, yes, the median of a triangle divides it into 2 triangles of equal area. Perfect, है ना. Median divides a triangle into 2 equal areas. Again, important question. In fact, very important. Yes. Verify this result for triangle ABC whose vertices are. ये देखो, ये है A 4, -6, B 3, -2 एंड C 5, 2. ठीक है. अब यहां से हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे. ये ऐसा, ये मीडियन है, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया कि नहीं. सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, मतलब 1:1 के रेशो में डिवाइड किया. हाँ कि नहीं? यस. तो D का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? x1 + x2 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 + y2 -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना. 5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4, -2 + 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 0. तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 4, 0. ये तुमको फाइंड करना था, है ना. सो यहाँ लिख दो, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 + x2/2. नहीं लिखोगे तो आधा मार्क जाएगा. y1 + y2/2, पिछले सम में भी लिखना पड़ेगा. यस. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट D. ठीक है. अब बोल रहे हैं वेरीफाई करो दैट अ मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज. इनटू 2 इक्वल एरियाज मतलब प्रूव करना है या वेरीफाई करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल से इक्वल है ना. तो 3 कोऑर्डिनेट्स हमको पता है. पहले ये ट्रायंगल ले लो, रेड वाला, ABD. यस. लेट अस टेक ट्रायंगल ABD. प्लीज फॉर्मूला लिख देना तुम लोग एरिया का एक बार. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ. ये है x1 y1, इसको बोल दो x2 y2, इसको बोल दो x3 y3. चलेगा. लेट्स फाइंड आउट. x1 इंटू 4, x1 इंटू y2 माइनस y3 -2 -0 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 0 -6 प्लस x3 इंटू 4 इंटू y1 माइनस y2, है ना. सो हाफ, यहाँ क्या आने वाला है देखो तो जरा. 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 6
0 माइनस माइनस 6 मतलब 0 प्लस 6 प्लस 4 इंटू माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा। ये देखो दो माइनस साइन है तो माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4 है ना। तो ये देखो हो गया माइनस 8 प्लस 3 6 जा 18 माइनस 4 4 जा 16 तो हाफ इंटू सी क्या आ रहा है ध्यान दो, माइनस 8 प्लस 18 इज 10, 10 माइनस 16 इज माइनस 6 तो एरिया आया माइनस 3, लेकिन हम लोग उसको लेंगे एरिया इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो पहले ABD लिया, अब लेंगे ADC, ADC ये वाला ट्रायंगल, दिस ग्रीन ट्रायंगल है ना, इसका एरिया निकालते हैं। इसको मैं जरा नीचे बना देता हूँ वापस ADC और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे हम लोग, मतलब वैल्यूज ऊपर ना देखना पड़े बार बार। ऐसा है ADC है ना, A ये था 5,0 आई सपोज, सॉरी 4,0 है, 4 माइनस 6 4 माइनस 6 4 0 और 5,2 C is 5,2। ठीक है, चलो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसको बनाएंगे x1 y1, इसको बनाते हैं x2 y2 और ये x3 y2, चलेगा। चलो फिर हाफ इंटू x1 इज 4 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 माइनस 6 y2 इज 0 है ना। हाफ इंटू 4 इंटू 2 नहीं 4 इंटू माइनस 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, यस, प्लस 4 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 प्लस 5 इंटू माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 2 जार 8 प्लस 8 4 जार 32 माइनस 30 है ना। सो हाफ इंटू 32 माइनस 30 कितना होता है 2 and minus 8 plus 2 is minus 6, so area is again minus 3, which is nothing but area is equal to 3 square units है ना। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है ये ADC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। आ गया दोनों का इक्वल। ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle ADC is equal to 3 square units, hence proved। क्या प्रूव किया? that a median ये है मीडियन हमारा, this median divides the triangle into two equal areas, yes, median divides the triangle into two equal areas, fine, and that is the end of your chapter। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या लॉजिक बता देता हूँ है ना, ताकि समझा तो समझा, नहीं समझा तो चिल मारो, यस, ज्यादा लोड नहीं लेना। जब भी तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए तो तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे ABD ऐसे लिया हमने इस सीक्वेंस में, ABD एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर नेगेटिव आया। यहाँ भी देख लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो ADC, तो नेगेटिव आया है ना। ऊपर वाले एग्जांपल्स में जाते हैं जरा, ठीक है। अब यहाँ देखो यार, सी एरिया वॉज -1, हाँ कि नहीं, और हमने पॉइंट्स भी ऐसे लिए थे। सी अगेन PQR एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यस और नो, यस। यहाँ देखो दोनों भी वैल्यूज पॉजिटिव आई हमारी,
ये देखो क्लॉकवाइज, यस और नो, दिस इज क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम लोग, ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, है ना, तो पॉजिटिव आंसर आएगा, करेक्ट। तो वो चीज बस नोट करवा रहा था और कुछ नहीं। तो नेगेटिव का मतलब कुछ खास नहीं होता है ना। कौन सा ट्रायंगल था और यहाँ पे नेगेटिव आया था हमारा आंसर, ठीक है। तो ए बी सी, तो ये जो पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं ना ए बी सी, ऐसे लिए होंगे हमने, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो जनरली ऐसे होगा, लेकिन इसको ऐसे हार्ड एंड फास्ट पकड़ के मत चलो, ठीक है। सो नॉट टू वरी, नेगेटिव आया तो सिर्फ उसको पॉजिटिव बना देना, ठीक है। व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे? ओके, सो होमवर्क इज एक्सरसाइज 7.3 ऑल 5 क्वेश्चंस, उसमें के 2 तो मैंने करवा दिए और बाकी 3 बहुत सिंपल है, एक बार ट्राई करो, यस। एंड टेस्ट योर नॉलेज टेलीग्राम पे देखना, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, जो क्वेश्चन नंबर्स बोलूंगा वही करना। इसके बाद यू हैव एन ऑप्शनल एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो हम करेंगे क्लास में, यस, व्हेनेवर वी मीट सारे ऑप्शनल हम साथ में करेंगे, फाइन। Okay, then that's the end of this chapter. We will begin with something new in the next class. See you guys, take care, bye.